सिर्फ लौंग और कपूर से मिलेगा प्यार, सिर्फ लौंग और कपूर से आपके अपने परिवार को बचाया जा सकता है। तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में तुम परेशान हो या तुम्हारी समस्या तुम्हारा प्यार है, रिलेशनशिप में आते समय जितना सुख मिलता है उससे कई हजार गुना ज्यादा वियोग में दर्द मिलता है। उस दर्द से पूरी तरह से निजात मिलेगी with astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी से पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी सिचुएशन, कंडीशन, हर स्तर पर आपके साथ तटस्थता से खड़ी होने वाली व्यवस्था है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो, शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित, प्यार से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित कोई भी समस्या है, उसका समाधान मात्र एक जगह है, उसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। हमारे यहाँ 26 लाख लोगों का काम हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। 96% सक्सेस रेट है, क्योंकि यहाँ गीता और वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और उपाय सरलता से बताया जाता है। लौंग और कपूर का अपना बड़ा महत्व है। जनरली ऐसा रिसर्च कहती है कि मार्केट में लौंग और कपूर की बिक्री बढ़ जाती है। लौंग और कपूर से वैसे भी बहुत प्रकार के शुक्राणु, जीवाणु समाप्त कर दिए जाते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। बहुत प्रकार की संपत्तियां चाहिए तो सुमति चाहिए, कुमति नहीं चाहिए, खराब बुद्धि नहीं चाहिए, विवेक की खराबी, निगेटिविटी नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा द्वंद्व नहीं चाहिए। प्रेम ईश्वर प्राप्ति का साधन है। जरा सोच कर देखना, क्या एसी में बैठने में सुख मिलता है? हाँ या ना? नहीं, सिर्फ गर्मी से राहत मिलती है। क्या भोजन कर लेने के बाद सुकून मिलता है? नहीं, क्षुधा से तृप्ति मिलती है। क्या नींद से, बिस्तर पर नींद लेने से आपको सुख मिलता है? नहीं 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 नहीं, रिफ्रेशमेंट मिलता है। सुख का एक ही प्रायक है, प्यार। जब आप अपने प्यार के लिए कुछ करते हैंとसुख मिलता है। प्यार के रिश्तों में जब तुम्हें कुछ करने का सुअवसर मिलता है, शास्त्र कह रहा है ददाती, देने पर ददाती प्रतिगृहणाति नान्यथैसा प्रसीदति। लेन देन की भावना में प्यार ही एक ऐसी व्यवस्था है जहां लेना चाहता ही नहीं कोई। अपने छोटे बच्चे को चॉकलेट देकर क्या लेना चाहते हो? दुकान पर पैसा देकर सामान लेना चाहते हो? अपनों के लिए कुछ देकर क्या लेना चाहते हो? ये नहीं लेने की चाहत का नाम ही तो प्यार है। जहां पर तुम बिल्कुल निरुत्तर हो जाते हो, जहां पर तुम अपने आप को भूल जाते हो, जहां पर तुम स्वयं को खो बैठते हो, जहां पर तुम स्वयं को लुटा बैठते हो, उसी व्यवस्था का नाम प्यार है। सब कुछ करने का मन करता है, जहां सब कुछ मतलब कुछ भी कर दें इसके लिए। क्या ना दे दें, क्या ना कर दें, कितना श्रृंगारित कर दें, कितना बड़ा बना दें इसे, यही भावना तो प्रेम है। इसी भावना का नाम तो प्यार है। इसी संवेदना का नाम, इसी फीलिंग का नाम तो प्यार है। एक एक रोम स्पंदित हो जाता है, मन स्थिति शांत हो जाती है, जीवन आराम और विराम में स्थगित हो जाता है।
दैट इज कॉल्ड लव। उसी को प्रेम कहते हैं। एक बिटिया अपने घर में जन्म लेकर के युवावस्था तक अपने माँ बाप भाई बहन सबके साथ रहती है और रातों रात किसी की होकर उसके मय हो जाना चाहती है। ये प्यार नहीं तो और क्या है, जरा बताना। एक ही रात में सर्वस्व त्याग देने की क्षमता किसी और विषय पर है ही नहीं। एक पुरुष अपने जीवन भर कमाई कर करके कुछ बनना चाहता है। पहले खूब पढ़ाई किया, फिर नौकरी की या बिजनेस किया, बड़े संघर्ष किए और जब सफल हुआ तो विवाह हुआ और सारी की सारी संपत्ति अपनी पत्नी और अपने बच्चों को दे देना चाहता है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। प्यार में लेने के लिए नहीं, देने के लिए युद्ध होता है। हम ज्यादा देंगे, वो कहते हैं हम ज्यादा देंगे, वही तो प्यार है। फिर कहूंगा मैं, प्रेम जब अनंत हो गया, क्या हो गया? प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। हर रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंतता को प्राप्त करता है। और ये बात किसको समझ नहीं आएगी? जो मूर्खाधिराज है, जो महाभट्टाचार्य लोग हैं, जो सिर्फ बकवास कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे। प्यार में तो लोग अस्त्रपात कर रहे होंगे, प्यार में तो लोग बह रहे होंगे, प्यार में तो ये सब सुनने वाले लोग जो प्यार में है ना, उनको यही सब समझ में आ रहा होगा और कुछ समझ ही नहीं आएगा दुनिया में। क्योंकि जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम डगर को क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। उसे कैसे पता चलेगा प्रेम की बात? प्रेम की भाषा उसे नहीं समझ आएगी। प्रेम की वाणी, प्रेम का दशा, प्रेम की कथा, प्रेम का प्रसंग उसे कैसे समझ आएगा? ये तो प्रेम की बात है उद्धव। उद्धव केवल उसी को नहीं कहते जो वो बृहस्पति का पुत्र था, शिष्य था, महाराज परमात्मा कृष्ण का सेनापति था। केवल वही उद्धव नहीं, उद्धव कहते हैं उस व्यक्ति को जो उत्सुक हो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बस की नहीं है। यहां महलों के होते हैं सौदे। प्रेम सबके बस की बात कहां है? ये बंदगी, ये प्रेम, ये उल्लास, ये आनंद सबके बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की बात है, तभी तो तुम सुन रहे हो। चलो सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूं। सीधा उपाय की बात करते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हाँ गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। आपको पास पूजा करवाया था, 7 महीना हो रहा है। उसका बाद फिर अभी आदमी बात करने लगा, फिर मेरे को बुलाता है, फिर घूमने लेके जाता है। गुरुजी आपको कितना मैं थैंक यू बोलूँ, मेरा कम पड़ जाएगा। गुरुजी आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। तो सफल हो, तुम्हें सद्बुद्धि मिले, अच्छी तरीके से तुम आगे बढ़ो और डेफिनेटली सफल हो जाओ। इस सब बातों के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात कर रहा हूं उपाय की। लौंग और कपूर से आपके अपने जीवन में प्यार बढ़ सकता है। आपको करना कुछ खास नहीं है। तांबे या पीतल के बर्तन में अष्टगंध, रोली, सिंदूर, घी और गोरोचन, ये सारी की सारी चीजें मिला करके एक
ट्रायंगल बना लें, यानी एक लाइन, दो लाइनें ऐसे और एक नीचे की। आपको इस प्रकार का कुछ बनाना है। ये ट्रायंगल बना लीजिए इस पूरे मिश्रण से, और इस मिश्रण के ठीक बीचों बीच में आपको 51 लौंग रखनी है और बीचों बीच कपूर रख करके ओम अंग चं तन पम यम बोल के स्वाहा आग लगा दीजिए। हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना करिए और इस पूरी की पूरी सामग्री को कंप्लीट जल जाने दीजिए। इतना ज्यादा कपूर डालिए कि ताकि ये अच्छे से जल जाए। बड़ा बर्तन रखिएगा और पूरा जल जाने के बाद, स्वाहा हो जाने के बाद, इस निर्माल्य को अपने पास रखिए। दूसरे दिन जब आप स्नान करते हैं तो थोड़ा सा इसको अपने मस्तक में लगा के स्नान करिए। बचा हुआ इसे जल प्रवाहित करिए किसी कुएं में, बावली में, तालाब में या नदी में। नहीं कुछ मिलता तो किसी शुभ और अच्छे पेड़ के नीचे भी दबाया जा सकता है। ये काम करते ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और अद्भुत आनंद आएगा। आप जो चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वो सब संभव हो जाएगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करना तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और खूब ख्याल रखना अपना। तुम ठीक रहो, तुम बेहतर रहो। प्रीवियस लाइफ में मत बताना, किसी भी तरह से हड़बड़ाना मत। रोना तो है ही नहीं। खुद को संभालो तुम बस। तुम्हें खुद का ध्यान रखना है मात्र। मैं तुम्हारा भी ध्यान रख रहा हूं, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका। ओम नमः शिवाय।